प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब भाई बहनों को जय मसीह की। आइए से पहले कि आज हम कोई भी बात शुरू करें, मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ें और हम सब इस वचन पर ध्यान देंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं आशा रखता हूं कि आप सब इस वचन पर ध्यान देंगे, इसको आप सीखेंगे, प्रभु की दया से प्रभु के कलाम में बढ़ते जाओगे। ये मेरा विश्वास है मसीह यीशु के नाम में कि जब आज हम बातचीत करेंगे तो प्रभु अपने वचन का ज्ञान, अपने वचन की सच्चाई और अपने वचन की योजनाएं परमेश्वर आपके सामने रखेगा। आप बचाए गए हैं, आप आज़ाद हैं। हम मसीह यीशु की योजना को समझेंगे और हमेशा के लिए शैतान के हाथ से छुड़ाए गए हैं, छुड़ाए हुए जिएंगे। हमारा जीवन मसीह यीशु के सामर्थ्य में होकर व्यतीत होगा। इसके लिए मैं पूरी आशा रखता हूं अपने खुदावन मसीह यीशु के नाम में, और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि आप सब उसकी बड़ी सच्चाई, उसकी सामर्थ्य में मसीह यीशु के नाम में बने रहें। तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे। वचन है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन, और मैं चाहूंगा इसको आप सब मेरे साथ पढ़ लें एक बार, ताकि आपके समझ में आए कि आज की जो भी बात चले उसको आप अच्छे से समझ सके परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। जी हां, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल कहती है, मसीह के वचन में साफ लिखा है, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ध्यान दीजिएगा इस वचन को, इस वचन पर ध्यान दीजिएगा, इस वचन को अपने दिमाग में रखिएगा। बाइबल कहती है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा। अब देखो, सुनो और समझो। यहां पर लिखा है जिसने कहा, तो क्या कहा? ये कहा अंधकार में से ज्योति चमके। आज सबसे बड़ी गड़बड़ की बात यह है कि बहुत से लोग ज्योति को पहचानते नहीं हैं, अंधकार को समझते नहीं हैं, और जब तक वो ज्योति को नहीं पहचानेंगे, अंधकार को नहीं समझेंगे, तब तक गड़बड़ रहेगी। बहुत से लोग ज्योति को पहचानना चाहते हैं परंतु अंधकार को समझना नहीं चाहते। वो जो काम कर रहे हैं उन्हीं में जीवन जीना चाहते हैं, और बहुत से लोग अंधकार को समझना चाहते हैं परंतु ज्योति को पहचानना नहीं चाहते। ये कभी नहीं हो सकता। और कुछ लोग ज्योति को पहचानना चाहते हैं, अंधकार को समझना चाहते हैं, परंतु वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर के खिलाफ जाएं, या आप परमेश्वर के साथ ना चलें, या आप परमेश्वर के अभिषेक में बने ना रहें और आप अंधकार की युक्तियों को समझ लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई यीशु के पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं, वो रोशनी में चलेगा। अब सबसे पहली बात है, अंधकार को समझने के लिए हमें ज्योति को पहचानना पड़ेगा, उसके पीछे हमें चलना पड़ेगा, उसके दिखाए गए रास्ते में हमें रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जीवन जीना पड़ेगा। जब हम उसके दिखाए गए रास्ते में जीवन जिएंगे तब हम अच्छे से समझ सकते हैं अंधकार कहां पर और क्या काम वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है, या वो आपसे क्या छीनना चाहता है, या वो किस तरीके से आपको धोखे में रखना चाहता है। परंतु ये काम तब होगा जब मैं और आप हम रोशनी को पहचानेंगे, हम ज्योति को पहचानेंगे और उसके साथ संगति करेंगे। आप कभी भी दोनों के साथ नहीं चल सकते। या तो आप रोशनी के साथ चलेंगे या अंधकार के साथ चलेंगे, या तो आप ज्योति में चलोगे या फिर अंधेरे में चलेंगे। लेकिन आप दोनों जगह पर, अंधकार में और रोशनी में, आप एक ही टाइम में दोनों के साथ नहीं चल सकते। जी हां, आप एक टाइम में दोनों के साथ नहीं चल सकते। इसको आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार
प्रभु का वचन कहता है, साफ लिखा है, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। आप देखिए यहां कुरिन्थियों में आकर पौलुस बात करता है, आत्मा में होकर पौलुस कहता है जिसने कहा वो परमेश्वर ही है। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा इसलिए कि परमेश्वर ही है। जी हां, वो परमेश्वर ही है, वो खुदा ही है, वो रब है, यहोवा है, जिसने कहा, क्या कहा उसने, अंधकार में से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। खुदा के प्रिय लोगों, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। बहुत हुआ कि हम ज्योति की संतान हैं, हम ज्योति की संतान है, बहुत हुआ एक दूसरे को धोखे में रखना, बहुत हुआ अंधकार आता है, जहां चाहता है वहां पर खुदा के लोगों को फटकार लगाता है, जहां चाहता है वहां उनका नुकसान करता है, जहां चाहता है उनको पाप में गिराता है, जहां चाहता है उनको अभिलाषाओं में गिराता है, जहां चाहता है उनको उन्हीं की अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंसा देता है। और मनुष्य अपने आप को कहता है हम ज्योति की संतान है। यीशु ने कहा जो कोई ज्योति की संतान है वो मुझे जानेगा, वो मुझे समझेगा, वो मेरे पीछे चलेगा। तो मैं बात करना चाहता हूं लोगों के साथ जो अपने आप को रोशनी की औलाद बोलते हैं। और बाइबल के अनुसार कुछ यहूदियों ने, कुछ लोगों ने कहा था यीशु मसीह के समय में, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा पिता अब्राहम है। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही हमारा पिता अब्राहम है, तो परमेश्वर के वचन में, खुदा के वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे जानते, मुझे पहचानते। फिर यीशु ने कहा क्योंकि अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए लालसा करता था, आनंदित था कि मैं किसी भी तरीके से मसीहा के दिन को देख सकूं। और उन लोगों ने यीशु की कोई बात नहीं सुनी, ना वो यीशु की कोई बात समझे, ना वो यीशु के पीछे चले। तो ऐसा ना हो कि आज के समय के भी कुछ लोग अपने आप को ज्योति की संतान बोलकर खुदा के पीछे ना चले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके पास समय था, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि उस समय मसीह आया था। आज मसीह को आए हजारों साल हो गए हैं, अब तो फिर से यीशु आने वाले हैं। जी हां, अब तो फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पर लिखा है परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये पौलुस कब की बात करता है? आत्मा में होकर। ये तब की बात है खुदा के प्यारे लोगों, जब परमेश्वर ने बाइबल को लिखवाया तो बाइबल में सबसे पहला शब्द परमेश्वर के मुख से निकला, उत्पत्ति 1:3 के अनुसार, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यह सबसे पहला शब्द है जो खुदा के मुख से निकला था। अब ध्यान दीजिएगा, पौलुस आत्मा में होकर 2 कुरिन्थियों 4:6 में इस बात को बोलता है कि वो परमेश्वर है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार में से ज्योति चमके, वो परमेश्वर है। क्या बोलना चाहता है इस जगह पर पौलुस? क्या आत्मा उसके द्वारा क्या लिखवा रहा है? क्या वो हमें बताना, सिखाना चाहता है? बाइबल के अनुसार ये पहले से ही, ध्यान से सुनिए और समझिए, ध्यान से सुनिए और समझिए, शुरुआत से ही परमेश्वर का प्लान है। ये प्लान था गॉड का कि यीशु, हम सब यीशु में बचें, हम सब यीशु में बढ़े, हम सब यीशु को जाने, यीशु को समझे, उसके दिखाए गए रास्ते पर चले, तब जाकर हम लोग ज्योति की संतान कहलाएंगे। पहले से ही, जी हां, पहले ही से। क्यों? क्योंकि पौलुस के द्वारा आत्मा यहां कहता है वो परमेश्वर है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। ये पूरी बाइबल का एक पहला वो शब्द है जहां खुदा ने अपना मुख खोला और परमेश्वर के मुख से निकला उजियाला हो, उजियाला हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं पौलुस कहता है और वही हमारे दिलों में चमका।
जी हाँ, वो हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। आप सोचिए, जिस मुख से ये शब्द निकला उजियाला हो, बाइबल कहती है उसको पहचानने के लिए, आपको उस आवाज को समझने के लिए, आपको उसकी पहचान में बने रहने के लिए, आपको मसीह यीशु की ज्योति को पहचानना पड़ेगा। आपको खुदा के चेहरे तक पहुंचने के लिए आपको मसीह की रोशनी से प्रकाशमान होना पड़ेगा। आपको यहोवा को देखने के लिए मसीह यीशु के प्रकाश में आना पड़ेगा। मसीह यीशु के प्रकाश में जीवन जीना पड़ेगा। साफ लिखा है, वो परमेश्वर है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। खुदा ने अपना मुख खोला और मुख खोलते ही परमेश्वर ने कहा अंधकार भागे, रोशनी चमके। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो एलिया ने भी कहा था जो ज्योति के लोग हैं, ज्योति की संतान है, वो इधर आए, जो अंधकार के वो उधर जाएं। इसीलिए पौलुस भी कहता है एक जगह पर, और पौलुस ने कहा अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, कोई संगति इनकी नहीं है। अंधकार अंधकार है, रोशनी रोशनी है। आप अंधकार को उजियाले से नहीं मैच कर सकते, नहीं मिला सकते। इन दोनों को एक जीवन में नहीं रख सकते। या तो आपको रोशनी से मिलकर रहना पड़ेगा या आपको अंधकार में जीना पड़ेगा। दोनों में से आपको एक जगह पर रहना पड़ेगा। जी हां, आप दोनों के साथ नहीं जीवन जी सकते। मुझे आपको अंधकार को क्यों समझना है? क्योंकि लोग अंधे होकर अंधकार को अपना जीवन बर्बाद करने देते हैं। इसलिए हमें अंधकार को समझने की जरूरत है। अंधकार यानी शैतान, और शैतान तुम्हें अलग अलग युक्तियों से मारना चाहता है। उसने अलग अलग प्लान तैयार कर रखे हैं कि खुदा के लोगों को कैसे मारना है, खुदा के लोगों को खुदा से जुदा कैसे करना है, इन लोगों को एक अच्छी संगति से कैसे हटाना है। उसने प्लान तैयार कर रखे हैं खुदा के लोगों, और हमें उसकी योजना को समझना है जो कि हमारे लिए नहीं है। ध्यान दीजिए इन बातों पर। परमेश्वर के वचन के अनुसार खुदा के वचन में लिखा है, उत्पत्ति, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 11 वचन, और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन पर ध्यान दें। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, आप इसको खुद भी पढ़ें। एक बार आपके सामने ये आपको दिखाई दे रहा है इस समय, आप इसको पढ़ें कि मैं इस वचन को लेकर आपसे बातचीत कर सकूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। आप जब इस पूरे उत्पत्ति इस अध्याय की जब आप स्टडी करेंगे, जब आप 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर खुदा का एक बंदा है अब्राहम, उसको परमेश्वर ने बहुत बरकत दी, बहुत फलवंत किया, और उसका भतीजा है जिसके विषय में आप 11 वचन में पढ़ रहे हैं इस समय। यहां लिखा है, सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। देखिए, ये अब्राहम का भतीजा है, अब्राहम से छोटा है। परमेश्वर ने अब्राहम को बरकत दी है, और उसके कारण परमेश्वर ने लूत को आशीर्वाद दिया। लूत पर खुदा की बरकत ठहरी। लूत के पास बहुत धन हो गया, लूत बहुत अमीर हो गया, लूत के पास खुदा की बरकतें बढ़ती बढ़ती और बढ़ती गई। लेकिन एक समय आया जब शैतान ने इनके बीच में बीज बोने शुरू कर दिए। जबकि ये दोनों धनी थे, दोनों अच्छा कमाते थे, अच्छे प्रफुल्लित हो रहे थे, अच्छे खुदा की और खुदा में बढ़ रहे थे। अचानक से क्या होता है, इनके बीच में बहुत से लोग कहते हैं धन बड़ों के रिश्तों में दरार डाल देता है। ये सच है, लेकिन
आप सोचिए, यहां तो धन इनके पास है, जमीन सारी इनके पास है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिधर इनका दिल चाहा उधर उधर ये चले गए, सब कुछ इनके पास था, धन दौलत। उस समय की धन दौलत हम जानते हैं, पशु होते थे, भेड़ बकरियां होती थी, जो इनके पास बहुत अधिकाई से पाया गया था, जो इनके पास इतना था कि अगर ये चाहते तो एक तरीके से, एक सेटिंग से ये आपस में रह सकते थे, चल सकते थे। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे जैसे इनका धन बढ़ता चला गया, बाइबल कहती है इनके चरवाहों में आपसी में झगड़े होने शुरू हो गए। देखिए, शैतान ने सबसे पहले क्या किया, लूत को अब्राहम से अलग किया। क्यों? क्योंकि अब्राहम के साथ रह के लूत बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि अब्राहम के साथ रह के लूत धार्मिक था, लूत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन दोनों में फर्क क्या था? फर्क ये था, जब आप इसके अच्छे से स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा, लूत धार्मिक था, धर्मी था, तो भी उसका परिवार नाश हुआ, तो भी उसने बहुत सारी दिक्कतें, उसकी जिंदगी में उसने बहुत कुछ झेला। क्यों? कारण मिस्टेक क्या थी? यहां मिस्टेक थी जो अभी हम पढ़ चुके हैं। बाइबल कहती है कि उसने क्या देखा? उसने एक अच्छी भूमि देखी, अच्छी जमीन देखी, और बाइबल कहती है वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जबकि यहां पर अब्राहम ने उससे कहा था, जिधर तू जाना चाहे उधर जा सकता है, कि हम लोग भाई बंधु हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े ना हो। याद रखिएगा आप इस बात को, शैतान एकदम से आपके ऊपर अटैक करके आपको आपके परिवार से, आपके चाहने वालों से, आपके अपने लोगों से एकदम में वो अलग नहीं कर सकता। लेकिन वो छोटे छोटे बीज बोना शुरू करेगा, वो छोटे छोटे कांटे बिछाएगा रास्ते में, कि कभी इनको पाँव में जख्म मिले, कभी इनको हाथ में जख्म मिले, कभी इनके माइंड पर एक भार आए, एक डिप्रेशन में मैंने लेकर जाऊं, किसी ना किसी तरीके से मैं इनकी जिंदगी को परेशान करूं। वो एक दम में कुछ नहीं करेगा, वो मनुष्य की तरह नहीं है कि बस एक दम में सब कुछ हो, नहीं, वो वेट करता है, एक आत्मा को नाश करने के लिए वो वेट करता है। जी हाँ, वेट करता है, वो धीरज धरता है, उसको पता है कि किसको कब कहां पर कौन सी अभिलाषा में डालना है, कब कैसे कौन उसके जाल में फंसेगा, उसको सब पता है। और वही होता है, मनुष्य सोचता है मेरे साथ जो चल रहा है, जो हो रहा है वो सही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, चलती रहती है, ये शैतान उसके दिमाग में देता है, और यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जी हाँ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम मिलकर एकदम से पहाड़ की तरह प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर मनुष्य पर टूट पड़ती है। फिर ना मनुष्य कुछ कर पाता है, ना वो चाहते हुए भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी प्रॉब्लम थी तब उसने ध्यान नहीं दिया, अब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उसके सामने खड़ी है, और अब मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए श्रेष्ठ गीत में यह भी लिखा है, जो छोटी छोटी लोमड़ियां, जो छोटी छोटी परेशानियां डाक की बारी को बिगाड़ती हैं, घर को बिगाड़ती हैं, अंधकार को ज्योति और ज्योति को अंधकार बनाने की कोशिश करती हैं, जो आदतें आपको खुदा के साथ प्रार्थना करने से रोकती हैं, जो छोटी छोटी आदतें आपको खुदा के वचन में बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें उखाड़ो अपनी जिंदगी से, फेंक दो ने यीशु के नाम में, और खुदा की ज्योति में आए, और मेरा परमेश्वर आपको अपनी लाइट से भर देगा। जी हाँ, मेरा परमेश्वर आपको भरना चाहता है अपनी लाइट से। और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी, जी हाँ, जब भी आप देखिए, जब भी आप रूम में जाते हैं, आप देखिए, एक रूम में जाकर आप लाइट को ऑन कीजिएगा, हल्का सा पर्दा हटा दीजिएगा। जैसे आप हल्का सा पर्दा हटाएंगे, बाहर रात, अंदर आपने लाइट ऑन कर रखी है, बाहर का अंधकार अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट ऑन है, लाइट ऑन है, वो इसलिए नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी दिन में ये प्रैक्टिकल कीजिएगा, पूरा अपना रूम आप बंद कीजिएगा, अपनी डोर आप बिल्कुल क्लोज कर दीजिएगा, और आप देखिए अंदर अंधकार होगा, पूरा कमरे में अंधेरा हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद हल्का सा अपने विंडो का कोई भी जाके आप हल्का सा पर्दा हटा दीजिएगा, रोशनी को
थोड़ी सी जगह चाहिए कमरे में प्रवेश करने के लिए। रोशनी को छोटी सी जगह चाहिए, वो छोटी सी जगह में से गुजरेगी और आपके कमरे के अंदर वो रोशनी को देगी, रोशनी को प्रकट करेगी। वो रोशनी जो बाहर से आ रही है, क्यों? उसमें ताकत है। क्यों? वो रास्ता दिखाती है। क्यों? क्योंकि उस रोशनी में अंधकार को मिटा देने का सामर्थ्य है। और जब आप इस बात को देखेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे, तो मैं ये बोलना चाहता हूं उसी तरीके से अपने जीवन को लेकर चले। मसीह यीशु को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में। आप इसको पढ़ सकते हैं परमेश्वर के कलाम में जाकर, जहां पर मसीह यीशु ने कहा, यूहन्ना 9:5, वहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना 9:5 में आपको मिलेगा, पढ़ लीजिएगा से। तो अब आप इस वचन पर ध्यान दें, यहां पर हो क्या रहा है। जी हां, यहां पर हो क्या रहा है। यीशु ने कहा, जब तक मैं इस जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ध्यान दीजिएगा, यीशु ज्योति है और प्रभु को आपके अंदर आने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। आज दिक्कत की बात यह है, मनुष्य का पूरा दिमाग भरा पड़ा है सांसारिक अंधकार की चीजों से। उसका घर भरा पड़ा है अंधकार और बंधन की चीजों से। उसकी देह, जो कि परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, वो भरी पड़ी है अभिलाषाओं और गंध से। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप अपने अंदर से, खुदा के लहू से आप अपने आप को धोते हैं, आप अपने अंदर से गंदगी को बाहर करते हैं, आप अपने अंदर मसीह यीशु को अंगीकार करके इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु का। याद रखिएगा, जैसे ही आप उसका वेलकम करेंगे, प्रभु यीशु को छोटी सी जगह चाहिए आपके दिल में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को छोटा सा रास्ता चाहिए आपकी देह में आने के लिए, राज करने के लिए। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपकी देह में आएगा, खुदा के लोगों, अंधकार से छुटकारा आएगा। खुदा के लोगों, शैतान के बंधनों से छुटकारा आएगा। गरीबी से, शैतान की योजनाओं से, हर दुख दर्द से छुटकारा आएगा। लेकिन कब? जब खुदावंद मसीह यीशु दिल में आएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह दिल में नहीं है, तब तक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हमें शैतान की युक्तियों को समझना है। बाइबल के अनुसार आप सोचिए, मैंने जो आपको उत्पत्ति 13:11 ये पढ़वाया, इसका क्या कारण है? ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर लूत अब्राहम से अलग हो गया। जैसे ये एक दूसरे से अलग हुए, प्रभु, आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले लूत का समय आएगा। लोग, इसका क्या मतलब है? लूत का समय आएगा, जैसे लूत के समय में होता है, आज के समय में भी ऐसा होगा यीशु के आने से पहले। वो क्या है? जैसे शैतान ने लूत को अब्राहम से अलग किया, जबकि दोनों के पास कोई कमी नहीं थी, ऐसा ही अंतिम दिनों में होगा। शैतान लोगों को आत्मिक संगति से अलग करेगा। शैतान लोगों को, जबकि खाने की कमी नहीं होगी, कमाने की कमी नहीं होगी, लेकिन शैतान खुदा के लोगों को एक दूसरे से तोड़ेगा। जैसे जो लूत के साथ हुआ, वही खुदा के लोगों के साथ शैतान करेगा। क्या है वो? ये कि अब्राहम की आशीषें लूत पर ना आए, उसके जीवन पर यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करूंगा, आपकी जिंदगी में वो फलवंत हो जाए, फ्लो आ जाए खुदा की सामर्थ का, उसकी बरकतों का। लेकिन यहां पर लूत के साथ यही प्रॉब्लम हुई, उसको अलग कर दिया गया कि अब्राहम की आशीषें लूत पर फलवंत ना हो जाएं। और जैसे ही उसको अब्राहम से अलग किया गया, जैसे ही अब्राहम की संगति से ये बाहर गया, क्या हुआ इसके साथ हम सब जानते हैं। इसको पता भी नहीं था कि जिस हरियाली भूमि को उसने देखा है, इसको पता भी नहीं था कि जिस एक अच्छी जमीन को देखकर इसने अब्राहम को छोड़ दिया, इसको पता भी नहीं था जिस अच्छी भूमि को देखकर इसने एक धर्मी अच्छे इंसान से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया।
इसको पता भी नहीं था कि उस जमीन पर कितना सारा खुदा का कहर गिरने वाला आसमान से, और ये वहां चला गया। इसको पता नहीं था वो सदोम अमोरा है, वहां पर आने वाले समय में परमेश्वर के दूत आग गिराएंगे आसमान से, भस्म हो जाएगा ये। और आप सोचो इसने कितना कुछ खोया अब्राहम से अलग होकर। इसका परिवार गया, घर गया, यहां तक कि इसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई। इसको अपनी पत्नी तक को खोना पड़ा, सिर्फ एक गलती के कारण। ज्योति से अलग हुआ, अब्राहम से अलग हुआ, आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति से अलग हुआ, पहले स्थान पर प्रभु को, परमेश्वर को रखने वाले मनुष्य से अलग हुआ। और जैसे ही शैतान ने इसको अब्राहम से अलग किया, शैतान ने खुल्लम खुल्ला इसके जीवन को तमाशा बना दिया। अंतिम समय में भी शैतान यही करेगा। शैतान किसी भी व्यक्ति को मारने से पहले, उसको बर्बाद करने से पहले, उसको तबाह करने से पहले, शैतान आपकी संगति को तड़वाएगा। वो आपको आत्मिक लोगों से अलग रखेगा, वो आपको आत्मिक लोगों के साथ बात करने से रोकेगा, मिलने से रोकेगा, संगति करने से रोकेगा। आप बैठकर परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने से वो आपको लगातार रोकेगा, और आप बढ़ भी नहीं पाओगे जब तक कि आप एक अभिषेक के माहौल में न रहें। यीशु ने कहा लूत का समय आएगा तो खुदा के लोगों, लूत की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उसने एक आत्मिक जीवन जीने वाले का पीछा करना छोड़ दिया। आज भी लोगों के पास पैसा है, आज भी उनके पास जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? आत्मिक भूख मिटाने के लिए उनके पास ना समय है, ना कोई ऐसा जीवन है जो उन्हें लीड कर सके, ना कोई बाइबल पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, समझाने वाला उनके पास है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो है उनके साथ बात नहीं करनी। दुनिया में, संसार में और अंधकार में सुबह से शाम तक बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए इन बातों को। बाइबल के वचन के अनुसार खुदा का कलाम कहता है, जैसे ही ये अब्राहम से अलग हुआ, जहां पर ये रहता था वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरे थे, वो पाप करते थे, और लूत वहां जाकर फंस गया। लूत वहां पर जाकर ये लाचार हो गया, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। प्रभु यहां पर अगर 10 हो, 5 हो, आप सब जानते हैं। आप सोचिए, जब परमेश्वर ने साफ बोल दिया नहीं है, सिर्फ लूत था वहां पे जो धर्मी गिना गया। और आप सोचो उसके बाद अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दूतों ने इसको बोला तू जा। जब तू जाए तो क्या आप जानते हैं, जब हम अंधकार को नहीं समझते, जब हम ज्योति को नहीं पहचानते और अंधकार को नहीं समझते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी लोगों की शादीशुदा जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जी हां, जो लोग शादीशुदा हैं उनसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं बता रहा हूं आपको। और आज के समय में शादीशुदा लोग सबसे ज्यादा दुख झेल रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार, बाइबल कहती है, एक बार परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, पौलुस ने शादी पे स्टडी कुछ शिक्षा देते हुए पौलुस ने कहा, यह आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय 28 वचन में आपको मिलेगा। यहां पर लिखा है, वो कहता है, ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। जी हां, वो कहता है ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। किस चीज से बचाना चाहता है पौलुस? शारीरिक दुख होगा। वो दुख कैसा होगा? कुछ लोगों ने क्या किया? अंधकार से मेल किया, ज्योति होते हुए अंधकार से मेल किया, और मेल करने के बाद फिर क्या हुआ? फिर जो बखेड़ा खड़ा हुआ, फिर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो आज तक सॉल्व नहीं होती, हो ही नहीं पा रही लोगों से वो।
और जब वो प्रॉब्लम नहीं जाती फिर वो जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो खुश नहीं है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं ऐसे, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि आप कैसे, बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है ज्योति की और अंधकार की कोई संगति नहीं है, कैसे आप जीवन जीने की बातें कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे आप सारी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपसे मेल ही नहीं खाता, जो कि प्रभु के वचन के अनुसार आपके लिए ठहराया ही नहीं गया। इसलिए पौलुस कहता है इनको क्या होगा, इनको शारीरिक दुख होगा, और वो कहता है मैं बचाना चाहता हूं, वो कहता शारीरिक दुख होगा। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, अब देखिए सुनिए समझिए, आप लोग प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको और बढ़ाए, बरकत दे। लेकिन जो प्रभु ने आपको जिंदगी दी है, ये जीवन एक ही बार मिलता है, किसी गलत शिक्षा में मत जाइएगा। बाइबल कहती है एक बार मौत का आना, मौत का होना, न्याय का होना क्लियर है, नियुक्त है, ये हो चुका है, ये हो चुका मीन्स कि यही सच है, दूसरा जन्म नहीं होगा, तीसरा जन्म नहीं होगा, जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को आप अपने परमेश्वर के तरीके से जिएगा, उस जियाले के साथ मिलकर इस जीवन को एंजॉय कीजिएगा। प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब अंधकार ज्योति से मेल करता है और ज्योति के लोग भी आंखें बंद करके अंधकार से मेल कर लेते हैं, फिर वो उजियाले में आनंदित नहीं हो पाते, उनकी जिंदगी में खुदा के काम नहीं हो पाते, फिर वो एक विश्वास करके जीवन जीते हैं। और पौलुस कहता है वो अपने इस जीवन में दुख उठाते हैं, दुख झेलते हैं, उनके दिन दुखों में जाते हैं। और पौलुस कहता है जब इनको शारीरिक दुख होता है, मैं इनको बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं इनको बोलना चाहता हूं कि अंधकार से संगति मत करो। तो रिश्ते बनाने की बात तो बहुत दूर की है। बहुत सी बहनें ऐसे भाइयों से शादी करती हैं जो प्रभु में नहीं है, और बहुत से भाई ऐसी बहनों से शादी कर लेते हैं जो प्रभु में नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपको, आप कर सकते हैं, आपको शायद कोई रोके भी ना, और शायद बहुतों ने कर भी ली है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका ये जीवन जो आपको एक बार मिला है इस दुनिया में, मैं सच कहता हूं जो प्रभु ने आपके लिए आशीषें रखी हैं, जो प्रभु ने आपके लिए आनंद रखा है, आप उस आनंद का लाभ कभी नहीं उठा पाओगे इस जीवन में। तो करना क्या है, तो बढ़ना कैसे है, तो चलना कैसे है। अब ध्यान से सुनो, शैतान ने उन्हें जान से नहीं मारा जिनकी मैं बात कर रहा हूं, या फिर जो भी सुन रहा है, या जिसने किसी ने कभी भी ऐसा किया हो अपनी लाइफ में, ऐसा जीवन जी रहे हो या जिया हो या जीने का सोच रहे हो, मैं बता रहा हूं शैतान ने उन्हें जान से नहीं मारा पर आराम से मारा। जी हां, जान से नहीं मारा, आराम से उन्हें मार दिया। मतलब क्या है, शैतान ने ऐसी योजना बनाई, आराम से उन्हें फंसाया और उनको जान से नहीं मारा, उनके अंदर जान अब भी है लेकिन आराम से मार दिया। उनकी जिंदगी में आराम नहीं है, उनकी जिंदगी में आराम नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, बैठना नहीं है, आनंदित होना नहीं है, प्रभु की बरकतों में झूमना, आनंदित होना, प्रभु का धन्यवाद करना, यह सब नहीं होगा उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि शारीरिक दुख उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि अपने आप फंसे हैं जाकर अंधकार में। आप सोचिए उत्पत्ति 1:3 जिसकी बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं, जैसे खुदा ने सबसे पहले अंधकार को खत्म करते हुए यह कहा उजियाला हो, बाइबल कहती है और वैसा ही हो गया, उजियाला हो गया। वैसे ही शैतान भी सबसे पहले मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के अंदर जो रोशनी है, शैतान भी सबसे पहले उस रोशनी को खत्म करता है, उस लाइट को खत्म करता है जो खुदा की ओर से उसके अंदर है। और शैतान कहता है इसका लाइट से कनेक्शन कट करो। और जैसे ही वो सबसे पहले आपका रिश्ता, आपका रिलेशन जब वो गॉड से कट कर देता है, उसके बाद तो चोर चोरी करता है, घात करता है और नाश भी करता है, परंतु उसको चोरी करने के लिए अंधेरा चाहिए, अंधकार चाहिए। और जब एक तार कट जाती है,
रोशनी से उसके बाद चोर कभी भी रात को घुस आता है अंदर और हमें पता भी नहीं चलता। पता चल जाए हम कुछ कर नहीं पाते तो वो खुल्लम खुल्ला, जी हाँ, वो खुल्लम खुल्ला मनुष्य को, इंसान को उसके जीवन में, उसके अभिलाषाओं में, उसके पाप में इतना डबो डबो के मारता है, धोता है कि मनुष्य चाहते हुए भी बच नहीं सकता, चाहते हुए भी निकल नहीं सकता। और ये शैतान की योजना है, ये शैतान की योजना है कि जैसे खुदा ने अंधकार को भगाया वैसे ही वो लोगों के अंदर से रोशनी को भगाएगा और फिर उन्हें लूत की जगह पर खड़ा करेगा। क्या? सबसे पहला काम, आत्मिक लोगों से आपकी संगति तड़वाएगा शैतान। इस बात को आपको समझना है। इसीलिए मैंने ये विषय का नाम ये रखा था, ज्योति को पहचानिए, अंधकार को समझिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार हम लोग, जैसा पौलुस कहता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, शैतान भी ज्योति का रूप धारण करता है, स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, ज्योति में स्वर्गदूत बनकर आता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमें पहचानना है कि हमें ज्योति के साथ चलना है, हमें लाइट को फॉलो करना है, हमें पहचानना है और हमें इस बात को समझना है क्या कि ये अंधकार की ओर से है, ये खुदा की ओर से नहीं है। हमें इस काम को छोड़कर मसीह की बरकत में, मसीह की योजना में, मसीह की सामर्थ्य में बढ़ना है और मेरा परमेश्वर तुम्हें दिन और प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जी हां, खुदा के लोगों, हमें बढ़ना है परमेश्वर के वचन में। अब ध्यान दें इस बात पर, जैसा मैंने आपको कहा, रोशनी को बहुत कम जगह चाहिए एंटर होने के लिए आपके अंदर, पर जगह मिले तो सही, जगह ही नहीं मिलती। क्यों? पूरी देह, पूरा दिल, पूरा दिमाग भरा पड़ा है अभिलाषाओं से, भरा पड़ा है लालसाओं से, भरा पड़ा है सुबह से शाम तक मोबाइल से, भरा पड़ा है उल्टी सीधी चीजों से। सीधी तो होती नहीं है, उल्टी होती है, उल्टी उल्टी चीजों से। और जब दिल दिमाग इन चीजों से भरा पड़ा है तो मसीह को थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलती अंदर आने की। कुछ जगह चाहिए प्रभु को अंदर आने के लिए। पर शैतान, अब सुनिए, समझिए, शैतान रोशनी को अंदर आने से रोकता है। कैसे? मनुष्य को अंधकार की संगति देकर। वो आपको इतनी अंधकार की संगति देगा, इतनी बातें देगा, इतनी बातें करवाएगा वो आपके साथ लोगों के द्वारा, जो कि अंधकार के हाथ में, जिसको चाहे जब चाहे नचा सकता है। उनसे वो आपकी इतनी संगति करवाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा परमेश्वर के साथ समय बिताने का, टाइम ही नहीं बचेगा खुदा के कलाम को सुनने का, समझने का। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, अंधकार रोशनी को चुरा लेता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता। आप सोचिए, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और चाहूंगा, आपका काम मैंने आसान कर दिया है, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं इसको पढ़े जरूर, देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके क्या लिखा है। वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मैं आपके सामने 35 वचन पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह यूहन्ना के विषय में कहा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। ध्यान दीजिएगा, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। कुछ देर तक। ये क्या था? कुछ देर तक इन लोगों को उसकी ज्योति में मगन रहना अच्छा लगा। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो गई? यही मैं आपको बोलना, समझाना चाहता हूं। देखिए, सुनिए और समझिए। कुछ देर तक लोगों की समझ खुल गई, उन्होंने यीशु को जानना, यीशु को पहचानना, ज्योति को पहचान कर उसके कामों को फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों? यीशु ने कहा, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने साफ बोला, वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। इसका मतलब जलता, उसके अंदर रोशनी थी, चमकता, उसके ऊपर प्रकाश था खुदा का।
वो लोगों को अपने पीछे नहीं मसीह के पीछे लगा रहा था। उसने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाकर ले जाएगा। मैं इस लायक नहीं हूं इसकी जूती के बंद को खोल सकूं, नहीं। उसने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, ये आग से देगा। उसने कहा जरूरी है मैं घटूं, ये बढ़े, जरूरी है। आप सोचिए, ऐसा जलता हुआ आत्मा में चमक पाया हुआ मनुष्य था ये। इसने प्रभु की गवाही दी। क्या इसने ये गवाही दी, यही है वो मसीहा जो जगत के पाप उठाकर लेकर जाएगा। लोगों ने उसकी बात को सुनकर मसीह को फॉलो किया, मसीह के पीछे आए, लेकिन कुछ समय तक ये चलता रहा। उसके बाद जैसे यूहन्ना कैद हो गए, जैसे यूहन्ना जेल में चले गए, लोग सब कुछ भूल गए। जैसे ही यूहन्ना जी कैद हुए, सबके सब लोग अंधकार में चले गए, सबके सब लोग वापस। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, अब वो जेल में है, वो चला गया है, लेकिन वो चमकता हुआ दीपक था। उसने अपने समय में बहुत सेवकाई की, बहुत काम किया, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, उसकी ज्योति में कुछ देर तक। और ज्योति परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर पिता की ओर से मिलता है रोशनी, लाइट, और परमेश्वर पिता ही हर एक प्रकार की ज्योति का परमेश्वर है। चाहे वो मनुष्य के अंदर की ज्योति हो, चाहे वो चांद की रोशनी हो, सूरज की रोशनी हो, इस दुनिया में कोई भी रोशनी है, बाइबल कहती है उसका रचयिता खुदा है। और ये जलता और चमकता हुआ दीपक था। बाइबल के अनुसार यीशु ने कहा लेकिन कुछ समय तक लोगों को उसकी ज्योति में रहना, मगन होना अच्छा लगा, उसके बाद वो फिर गए। आज भी यही होता है खुदा के लोगों, आज भी यही होता है। लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं, हम देख सकते हैं, लोग बपतिस्मा लेते हैं, नया नियम लेते हैं, बाइबल लेते हैं, प्रभु का पीछा करते हैं, लेकिन मसीह यीशु को पहचानते नहीं। कुछ समय के बाद उनका विश्वास डमाडोल होता है, कुछ समय के बाद बपतिस्मा लिया हुआ भूल जाते हैं, कुछ समय के बाद अपने आप को उन्होंने दफनाया था, छोड़ दिया इस बात को, छोड़ दिया उस प्रतिज्ञा को, छोड़ दिया उस नए जीवन को, और फिर से घुस गए अपने पुराने जीवन में। आज भी ऐसा ही होता है। बपतिस्मा लेने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, आत्मा का दान लेने के बाद, खुदा से बरकत लेने के बाद, अंधकार को निकलवाकर रोशनी को अंदर बैठाने के बाद भी बहुत से लोग फिर उन्हीं अभिलाषाओं में जाते हैं जहां से खुदा ने उनको बुलाया होता है। क्या है खुदा के लोग ये? आप सोचिए क्या है ये जो खुदा के लोगों के साथ चल रहा है? क्या प्रॉब्लम है ये यही प्रॉब्लम है जो मैंने आज का विषय दिया है। ज्योति को पहचानिए, अंधकार को समझिए। अंधकार आपको कहीं ना कहीं उलझा कर रखता है, अंधकार आपको खुदा के कामों में बढ़ने से रोकता है, अंधकार आपको बताएगा तुम ही अच्छे हो, तुम ही सच्चे हो, तुम ही सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और बाइबल कहते है जिस दिन मनुष्य ये समझना शुरू कर देता है उसके नाश होने के दिन शुरू हो जाते हैं। अभी आप परमेश्वर के इस वचन को सुनिए जो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा मैं पहले पढ़ चुका हूं, यूहन्ना 9:5, जहां पर लिखा है यीशु ने कहा जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं संसार में ज्योति हूं, तब तक मुझ में चलो। जी हां, जब तक मैं इस दुनिया में हूं, जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। लेकिन आपको एक और इससे अच्छी बात बताता हूं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस दुनिया में से जाने से पहले, जी हां, जाने से पहले एक ऐसा वचन बोला जो मैं चाहूंगा कि मैं और आप उसको सुने। आपने पढ़ा भी होगा लेकिन फिर से बोलना चाहता हूं। बाइबल कहती है मत्ती 5:14 वचन, जहां पर लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। क्या था ये? प्रभु यीशु बोलना चाहते थे मैं जगत की ज्योति हूं, अब मैं जा रहा हूं पिता के काम को पूरा करूंगा, लेकिन अब तुम जगत की ज्योति हो। पहले मैं बोलता था मेरे पीछे आओ, अब मैं बोलूंगा मेरे लोगों के पीछे आओ। अब तुम ज्योति हो। तुम एक काम करो, तुम मेरा सा जीवन जियो, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम मेरा सा जीवन जियो, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम मेरा सा जीवन जियो, तुम बहुत से लोगों को अंधकार से निकाल लाओगे।
इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्वास कीजिएगा इस बात पर, खुदा ने आपके जीवन के लिए एक बड़ी और महान, जी हाँ, एक बड़ी और महान योजना रखी है। मुझे और आपको परमेश्वर की उस महान योजना को समझना है। पौलुस कहता है, रोमियो 13:12 में कहता है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर, जी हाँ, अंधकार के कामों को छोड़कर, शैतान के कामों को त्याग कर, तोड़कर ज्योति के हथियार बांध ले। आप सोचिए, रोमियो 13:12 में वो कहता है, ज्योति के, लाइट के हथियार लो, रोशनी के हथियार लो। अंधकार के हथियार अगर बहुत बहुत गंदे तरीके से मारते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हें रोशनी का हथियार दूंगा, ज्योति का हथियार दूंगा। जहां कहीं शैतान तुम्हें देखेगा वो अंधा हो जाएगा, उसको नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम नहीं, मसीहा नजर आएगा, यीशु नासरी के नाम में। बाइबल के अनुसार मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, जानिए, समझिए इस बात को। इफिसियों की पत्री 5:8 में साफ लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब नहीं हो। जी हाँ, यहां पर लिखा है, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो ना। फिर कहां दिक्कत आ गई, कहां परेशानी आ गई? क्या लिखा है? जब आप इफिसियों 5:14 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, किसी एक आत्मा में सोए हुए के कान में बोलना चाहता हूं, उठ, जाग। ये मुर्दा संगति, ये मरी हुई संगति में से उठ, और जैसे ही तू उसमें से निकलने का ठान लेगा, छोड़ने का ठान लेगा, गलत उल्टी संगति को त्यागने का ठान लेगा, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तू प्रकाशमान होगा, तेरा प्रकाश का चमका है। उठ, खड़ा हो। बहुत धोखे खाए हैं, बहुत बार मिस्टेक की है। अब हमें ज्योति को पहचानना है, अंधकार को समझना है कि हम अंधकार के कामों को तज कर, अंधकार के कामों को तोड़कर, अंधकार के कामों को छोड़कर हम अपने खुदा के साथ जीवन जी सके, वैसा ही जीवन जैसा वो जी कर गया है, जैसा वो पसंद करता है, जैसा वो अपनी सामर्थ से देता है, जैसा वो अपनी बरकत से देता है, जैसा वो पिता से लेकर देता है, उसी जीवन में, जो जीवन कभी खत्म नहीं होता, जो जीवन कभी मिटता नहीं है, जिस जीवन से कभी कुछ चुराया नहीं जाता, जिस जीवन में कभी भी शैतान का, बीमारी का, शराब का, अंधकार का नाम निशान नहीं होता। आइए उस जीवन में हम मसीह यीशु के नाम में चलना और जीना शुरू करें। जी हां, खुदा के लोगों, हम उसमें जीवन जीना शुरू करें। हम एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को मसीह में बढ़ाएं। बाइबल के अनुसार हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। बाइबल के अनुसार हम एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं। प्रभु अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हम सबको आशीर्वाद दे कि उसका वचन सत्य है, उसका वचन सच्चा है और वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, उत्पत्ति 13:11 की मिस्टेक मत करना। खुदा करे ये वचन आपकी जिंदगी में कभी पूरा ना हो कि आप उस व्यक्ति से फिर जाएं, आप उस व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ें या उसको छोड़कर जाएं, जिसके कारण आप पर आशीष फली है और
वो मनुष्य उस समय में अब्राहम रहा है पुराने नियम में, लेकिन नए नियम में वो मनुष्य कोई और नहीं, वो मनुष्य बनकर आया, वो उसने देह को धारण किया, लेकिन वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो खुदा का बर्रा है, वो कलीसिया का दुल्हा है और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम मसीह यीशु है। ये आकाश, ये पृथ्वी, हर एक जुबान उसके सामने सजदा करेगा, करता है, करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वही जीवन है, वही बाइबल के अनुसार वही जीवन है और वही जीवन में लेकर चलने और फिरने और ठहराने वाला खुदा है। उसका नाम यीशु मसीह है। जी हाँ, उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए कभी ये मिस्टेक ना करना कि आप एक अच्छी संगति को छोड़कर आप ऐसी जगह मत जाएं, ऐसी जगह अपना टाइम खराब ना करें जहां आपको कुछ भी नहीं लाभ होगा। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मैं फिर से आपसे बात करना चाहता हूं, जिस वचन से मैंने शुरुआत की थी। यहां पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 2 कुरिन्थियों 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर आज आपके लिए भी बोलना चाहता है कि तेरे अंदर जहां कहीं भी अंधकार है, उसके अंदर खुदा की रोशनी चमके इस समय यीशु नासरी के नाम से। और वही हमारे हृदयों में चमका आने दीजिए, उसको चमकने दीजिए ना। खुदा के लोगों, चमकने दो उसको अपने दिल में। देखो, तुम्हारा पत्थर का हृदय टूटेगा, लहू मांस का हृदय देगा परमेश्वर। टूटने दो, इस हृदय को टूटने दो, इस देह को टूटने दो। प्रभु आपको एक नई और सामर्थ्य दे देगा जो खुदा का मंदिर है। जी हाँ, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान। देखिए, परमेश्वर की महिमा की पहचान अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, तो आपको मसीह के साथ संगति करनी पड़ेगी, आपको मसीह की रोशनी में चलना पड़ेगा। और उसके चेहरे से जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश मसीह का नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर का होगा। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जिसने इन वचनों पर विश्वास कर लिया, विश्वास कीजिएगा, जिसने इन वचनों पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है, उसमें होकर ही उद्धार, जीवन, अनंत जीवन है, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। प्रभु इस वचन से आप सबको बरकत दे। आइए एक प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थना है कि खुदावंद इसी समय अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, आशीर्वाद दे। हर प्रकार के बंधन, दुष्ट की युक्तियां, शैतान की योजनाएं टूट जाएं, नाश हो जाएं, राख हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आज के बाद प्रभु जी, आपके लोग परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से और भी ज्योति को पहचानने पाए, यानी कि मसीह यीशु के वचन को पहचानने पाए, मसीह यीशु के जीवन को पहचानने पाए, अंधकार को समझने पाए और उसको अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से हमेशा के लिए भगाने पाए। खुदावंद, और ये तेरी सामर्थ्य में, आशीर्वाद में, तेरी बरकतों में, आपके अद्भुत अभिषेक में, सामर्थ्य में दिन और प्रतिदिन बढ़ते जाएं। शुक्र करते हैं मालिक, आपने हमारी दुआ को सुन लिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।